वेलकम टू जीनियस क्लासेस। पिछले क्लासेस में हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बेसिक सीख लिए थे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हम लोगों ने सीखा था सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो इसी प्रैक्टिस का यही स्ट्रक्चर पे आज हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए ढेर सारा क्वेश्चन लेकर आपके सामने आया हूं। अब देखेंगे बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें। ट्रांसलेशन हमें हेल्प करेगी दोस्तों बाकी सब क्वेश्चन आंसर लिखने में, ऐसे लिखने में, एप्लीकेशन लिखने में भी, आंसर लिखने में, क्वेश्चन आंसर लिखने में, एक्सप्लेनेशन लिखने में, समरी लिखने में, सब जगह पे हमें ये हेल्प करेगी। ठीक है दोस्तों, तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मैंने ताजमहल देखी है, ये सेंटेंस पहला, मैंने ताजमहल देखी है, इसका ट्रांसलेशन करना है। मैंने ताजमहल देखी है, सबसे पहले हमें लिखना है आई के अकॉर्डिंग हैव। आई हैव सीन, शी का थर्ड फॉर्म है दोस्तों सीन। आई हैव सीन द ताजमहल, आई हैव सीन द ताजमहल, आई हैव सीन द ताजमहल, द ताजमहल। बेसिक बेसिक चीजों को हम लोग देखते चले। ताजमहल हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, इसके पहले द का यूज हम लोग करेंगे। उसने भात खाया है, अब उसने के लिए लिखेंगे ही हैज ईटन, ही हैज ईटन। और भात के लिए लिखते हैं दोस्तों राइस, ही हैज ईटन राइस। चोर ने दरवाजा तोड़ दिया है, चोर ने दरवाजा तोड़ दिया है। अब ये सेंटेंस देखिए, चोर ने दरवाजा तोड़ दिया है। द थीफ, द थीफ THIEF, द थीफ हैज, क्योंकि थीफ सिंगुलर है दोस्तों। अगर ऐसा रहता चोरों ने दरवाजा तोड़ दिया है, तब हम लोग थीफ्स का यूज करते हैं। ऐसे आपको यहाँ पे थीफ ही लगाना है, ठीक है। चोर ने दरवाजा तोड़ दिया है। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये दोस्तों थोड़ा सा गलती हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पे लिखना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहले ऐसे कर दे, इसको आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना दें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब यहाँ पे सेंटेंस देखें, उसने खिड़की बंद कर दी है, उसने बंद की है। ही हैज क्लोज्ड, ही हैज क्लोज्ड द विंडो, ही हैज क्लोज्ड द विंडो। अच्छा, खिड़की बंद करने का बात है तो क्लोज लगा दी दोस्तों। अगर दरवाजा बंद करना, शट का मतलब ये होता है बंद करना, और ये रेगुलर वर्ब है, शट शट शट। शटेड इसमें नहीं लिखना है दोस्तों, ठीक है। शट ही उसका थर्ड फॉर्म होता है, और क्लोज का होगा क्लोज। सचिन ने 80 रन बनाए हैं, सचिन ने 80 रन बनाए हैं। सेंटेंस ऐसे बनेगा, सचिन हैज स्कोर्ड, सचिन हैज स्कोर्ड, SCORD, सचिन हैज स्कोर्ड, स्कोर्ड 80 रन, 80 रन। अच्छा, रन बनाना के लिए स्कोर्ड रन कहते हैं दोस्तों, स्कोर्ड बनाना, ठीक है। सचिन हैज द स्कोर्ड 80 रन। नेक्स्ट देखेंगे, सुमन ने एक लेख लिखा है, सुमन। तो बताएं, सुमन सिंगुलर है दोस्तों, सुमन सिंगुलर है तो इसके अनुसार हम लोग हैज लगाएंगे। सुमन हैज, सुमन हैज रिटन, सुमन हैज रिटन एन एसे, एक निबंध या एक लेख। अच्छा, एन आर्टिकल भी इसे लिखा जा सकता है दोस्तों, एन आर्टिकल या एन एसे, आपका जो मर्जी है। एसे का मतलब भी वही होता है लेख या निबंध, और आर्टिकल का मतलब भी वही होता है लेख या निबंध, ठीक है। राजू ने यह समाचार पढ़ा है, राजू, फिर से राजू भी सिंगुलर नाउन है तो राजू के साथ भी हैज लगाएंगे। राजू हैज रेड, RED, रेड दिस न्यूज, दिस न्यूज। राजू ने भी यह समाचार पढ़ा है। शिक्षक ने मुझे पढ़ाया है, शिक्षक ने मुझे पढ़ाया है। द टीचर हैज टॉट, द टीचर हैज, इसको टाउट नहीं पढ़ना है दोस्तों, इट्स टॉट। द टीचर हैज टॉट मी, शिक्षक ने मुझे पढ़ाया है। सोनू ने काम समाप्त कर लिया, ये देखिए समाप्त करना, इसका होगा दोस्तों फिनिश, और थर्ड फॉर्म होगा फिनिश्ड। सोनू ने काम समाप्त कर लिया है, सोनू हैज फिनिश्ड,
सोनू हैज फिनिश्ड द वर्क, फिनिश द वर्क, काम समाप्त कर लिया है। अब सेंटेंस देखें, हम लोग व्यायाम कर चुके हैं। अब चुके हैं भी है यहां में लगा हो दोस्तों, कोई बात नहीं। वी हैव टेकन एक्सरसाइज, वी हैव टेकन एक्सरसाइज, वी हैव टेकन एक्सरसाइज, हम लोगों ने व्यायाम कर लिया है। राजू ने समुद्र देखा है, राजू हैज सीन, राजू हैज सीन द सी, SEA। सी का मतलब होगा दोस्तों ताजमहल, कैसे? अच्छा, अब आगे वाला सेंटेंस देख, मैंने 4 किताबें खरीदी है, आई हैव बॉट। अब इससे बाउट नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, ये बॉट है। आई हैव बॉट 4 बुक्स, आई हैव बॉट 4 बुक्स। आप एक बात ध्यान दें, मैं बार बार आपसे कहता हूं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप परफेक्ट बनेंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे, किसके साथ हैव लगेगा, किसके साथ हैज लगेगा, कहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, तो ये ग्रामर में आपको हेल्प करेगा। ग्रामर में भी तो यही सब चीजें हैं, पर वहां हिंदी नहीं है, डायरेक्ट इंग्लिश है, ठीक है। तो ग्रामर में ये बहुत हेल्प करेगा, बहुत चीज। अच्छा, एक बात है, जब आप ये करते हैं तो वर्ब का फॉर्म भी तो आप सीखते हैं कि बाई का थर्ड फॉर्म क्या होगा, बॉट। आप बनाएंगे नहीं तो नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। लगातार आप प्रैक्टिस करते रहें। वह इस प्रश्न का उत्तर दे चुका है, ही हैज आंसर्ड, ही हैज आंसर्ड। अब देखें, गिव का मतलब देना होता है दोस्तों, तो क्या लिखेंगे, ही हैज गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, नहीं, ही हैज आंसर्ड दिस क्वेश्चन। आंसर्ड का मतलब ही तो होता है जवाब देना, ही हैज आंसर्ड दिस क्वेश्चन, वह इस प्रश्न का जवाब दे चुका है, ही हैज आंसर्ड दिस क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। प्रधानमंत्री यहाँ पहुंच चुके हैं। अच्छा देखिए, आना के लिए अलग है, यहाँ पहुंचना है, अराइव, थर्ड फॉर्म होगा इसका अराइव। द प्राइम मिनिस्टर हैज अराइव्ड, द प्राइम मिनिस्टर हैज अराइव्ड हियर, अराइव्ड हियर, प्रधानमंत्री यहाँ पहुंच चुके हैं। सभा शुरू हो चुकी है, सभा, सभा को कहते हैं दोस्तों द असेंबली, द असेंबली, सभा, द असेंबली, द असेंबली हैज स्टार्टेड, स्टार्टेड, द असेंबली हैज स्टार्टेड। अब देखिए, मैच समाप्त हो चुका है, द मैच हैज एंडेड, द मैच हैज एंडेड, एंडेड, मैच समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट देखेंगे, इन लड़कियों ने एक गीत गाया है, इन लड़कियों ने, दीज गर्ल्स, दीज गर्ल्स। अच्छा, अब दीज गर्ल्स तो प्लूरल है, तो दीज गर्ल्स के अनुसार क्या लिखेंगे हम लोग, हैव, दीज गर्ल्स हैव संग अ सॉन्ग, सिंग सैंग संग अ सॉन्ग, एक गीत गाया है। उन लोगों ने एक सांप मारा है, उन लोगों ने, दे, दे हैव किल्ड अ स्नेक, दे हैव किल्ड, दे हैव किल्ड अ स्नेक, दे हैव किल्ड अ स्नेक, उन्होंने एक सांप मारा है। मैंने उनकी मदद की है, आई हैव, आई हैव हेल्प्ड, आई हैव हेल्प्ड हिम या हर। उनकी से तो पता नहीं चल रहा है जेंडर दोस्तों कि ये शी है कि ही है, तो आप यहाँ पे हिम भी लिख सकते हैं और हर भी लिख सकते हैं। ये बोलने के अर्थ में आप देखेंगे कि कहाँ आप लड़की को संबोधित करके बोल रहे हैं या लड़का को। लड़का में रहेंगे तो हिम, लड़की को रहेंगे तो हर। तो यहाँ पे सेंटेंस था दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखें निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस में देखेंगे हम लोग इस स्ट्रक्चर पे प्रैक्टिस करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये स्ट्रक्चर है दोस्तों, और ये स्ट्रक्चर को हमें प्रैक्टिस करना है। जैसे पहला सेंटेंस है, वह विद्यालय नहीं गई है, सेंटेंस इज निगेटिव, नॉट, शी हैजंट, शी हैज नॉट या शी हैजंट गॉन, गॉन टू स्कूल, शी हैज नॉट गॉन टू स्कूल, वह विद्यालय नहीं गई है। मैंने दूध नहीं पिया है, आई हैव नॉट ड्रैंक, देखेंगे आई हैव नॉट ड्रंक
DRUNK, ड्रंक मिल्क। एक बात देखें दोस्तों, आपके मन में आ रहा होगा ड्रिंक को ड्रंकन बनाने के लिए, तो एक वर्ड है, अगर आप ड्रंकन लिखते हैं तो ये होता है, ड्रंकन का मतलब होता है दोस्तों पियक्कड़, पीना नहीं, ठीक है। ये ड्रिंक, ड्रैंक और ड्रंक होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो आई हैव नॉट ड्रंक, आई हैव नॉट ड्रंक मिल्क, मैंने दूध नहीं पिया है। नेक्स्ट है, सीता ने लाल किला नहीं देखा है, देखी है। सीता हैज नॉट, सेंटेंस होगा सीता हैज नॉट, सीता हैज नॉट सीन द ताजमहल, सीन द रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट। रेड फोर्ट का मतलब है दोस्तों लाल किला। मैंने ऐसा नहीं कहा है, मैंने ऐसा नहीं कहा है। अच्छा, आई हैव नॉट, आई हैव नॉट सेड, से का थर्ड फॉर्म क्या होगा, सेड। आई हैव नॉट सेड, और ऐसा तो सो। अगर रहता मैंने यह नहीं कहा है तो सेंटेंस लिखते आई हैव नॉट डन, आई हैव नॉट सेड दिस, मैंने यह नहीं कहा है, पर ऐसा नहीं कहा है, इसके लिए आप सो लगा सकते हैं, आई हैव नॉट सेड सो, मैंने ऐसा नहीं कहा है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, उसने कुछ नहीं किया है, ही हैज नॉट डन एनीथिंग, ही हैज नॉट डन एनीथिंग, ही हैज नॉट डन एनीथिंग, एनीथिंग, उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। आप प्रैक्टिस करते रहे दोस्तों, डेवलपमेंट आपको नहीं दिखता है, डेवलपमेंट सामने वाला को दिखता है। आप लोग करते क्या है, थोड़ा सा आप लोग बड़ा हो गए, अब आप लोग किसी का बात मानने के लिए भी तैयार नहीं रहते हैं, ठीक है। अपने मन से जो मन आता है वो करते हैं। डेवलपमेंट सोचते हैं कि इतना पढ़ रहे हैं, हमको तो कुछ आ ही नहीं रहा, या तो मेरे में डेवलपमेंट नहीं होता है। दोस्तों डेवलपमेंट आपको कभी खुद नहीं दिखेगा, डेवलपमेंट सामने वाला को दिखता है। आप छोटा थे, छोटा से इतना बड़ा हो गए, आपको कभी पता चला कि हम कब बड़ा हुए, लेकिन आप बड़ा तो हुए। जैसे डेवलपमेंट आपको नहीं दिखता है, सामने वाले को डेवलपमेंट दिखेगा, समझ आई बात। और ये डेवलपमेंट तभी आप देख पाएंगे जब आप और मैच्योर होंगे, तब लगातार आप प्रैक्टिस करते रहें। ये है कंप्लीट डेवलपमेंट। ग्रामर का भी समझ इससे आपका बेहतर बनता है कि हिस्ट्री के साथ हैव लगाना, हैज लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, कहाँ क्या लगाना है, ट्रांसलेशन से ही ये समझदारी पड़ती है। तो ट्रांसलेशन को हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ये प्रैक्टिस है दोस्तों। चाहते तो 5 सेंटेंस लेकर खत्म किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हैं। हमें ये समझ है कि इससे बेहतर होता है, इससे डेवलपमेंट आती है, इससे आपका इंग्लिश बेहतर होता है, तो ये करना बेहद जरूरी है, ठीक है। आप लोग भी करें शांति से, जो आपको करवाया जा रहा है इस चैनल पे लगातार एकदम ब्लाइंडली फॉलो कर सकते दोस्तों, आंख मूंद कर फॉलो करें, जो करवाते हैं वो करें। आपका इंग्लिश में अच्छा नंबर लाने का जिम्मेदारी मेरे पास है। आप अच्छा पढ़ेंगे, आपका अच्छा नंबर आएगा। अभी बेसिक कंप्लीट करें, उसके बाद हम लोग लिटरेचर पर भी आएंगे, लिटरेचर का क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। कंप्लीट प्रिपरेशन इस चैनल पे आपको करवाया जाएगा, पर अभी धैर्य से जितना पढ़ाया जाता है उतना आप पढ़ते रहें, ठीक है। उसने मेरी मदद नहीं की है, उसने मेरी मदद नहीं की है, ये उसने पता नहीं चल रहा दोस्तों, ही है कि शी, तो दोनों में से आप कोई एक लिख सकते हैं। शी हैज नॉट हेल्प्ड मी, हेल्प्ड मी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, पुलिस ने कोई चोर नहीं पकड़ा है। आप देखिए यहीं पे ये बात बता रहे थे आपको कि द पुलिस के अनुसार अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप हैज लगा देंगे, जो कि गलत। पुलिस के साथ हैज नहीं लगाना है दोस्तों। द पुलिस हैव, ये कौन, ये बोले तो कलेक्टिव नाउन है और ये प्लूरल समझा जाता है, हैव लगाना है। द पुलिस हैव नॉट कॉट, CAUGST, कॉट एनी थीफ, कोई चोर नहीं पकड़ा है। एनी थीफ, THIEF, पुलिस ने कोई चोर नहीं पकड़ा है। सूरज नहीं उगा है, द सन, सूरज के पहले द दोस्तों, द सन हैज नॉट राइजन, द सन हैज नॉट, राइज का थर्ड फॉर्म होगा राइजन, ठीक है। द सन हैज नॉट राइजन। रामू ने तुम्हारी टोपी नहीं चुराई है। अब बताएं, रामू हैज नॉट स्टोलन, स्टील का थर्ड फॉर्म होगा दोस्तों स्टोलन। रामू हैज नॉट स्टोलन योर पेन, योर कैप, योर कैप, ठीक है। आगे, राजन ने मुझसे कुछ नहीं कहा है। राजन हैज नॉट टोल्ड, राजन हैज नॉट टोल्ड मी, राजन हैज नॉट टोल्ड मी एनीथिंग, एनीथिंग। अच्छा, यहाँ पर अगर सेड लगाते तो सेड टू मी लिखना पड़ता, ठीक है। राजन हैज नॉट सेड टू मी एनीथिंग या टोल्ड मी एनीथिंग। ध्यान रखेंगे, टोल्ड के बाद कोई भी यहाँ पे प्रीपोजिशन टू का यूज नहीं करना है।
टोल्ड मी या सेड टू मी, दोनों में से कोई एक लिखिए। टोल्ड मी अगर आप टोल्ड लिखते हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस लिख सकते हैं। अगर आप सेड लिखते हैं तो आपको टू लगाना पड़ेगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। ठीक है, ये दोनों में से कोई एक आप लिखेंगे। टोल्ड टू नहीं लिख सकते हैं और सेड प्लस ऑब्जेक्टिव केस नहीं लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे दोस्तों है ऑब्जेक्टिव केस में, और टोल्ड के बाद लिखे तो ऑब्जेक्ट नहीं लगा, यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं लगाए टू, और यहाँ पे टू लगाए हैं। समझे बात? तो ऐसा होता है। नेक्स्ट देखिए, मैंने तुम्हारा बैग नहीं लिया है। आई हैव नॉट टेकन, आई हैव नॉट टेकन योर बैग, आई हैव नॉट टेकन योर बैग, योर बैग, मैंने तुम्हारा बैग या तुम्हारी बैग नहीं लिया है। सोनू घर नहीं लौटा है। सोनू हैज नॉट रिटर्न, सोनू हैज नॉट, सोनू हैज नॉट रिटर्न होम, रिटर्न होम। नेक्स्ट, उसने तुम्हारी आलोचना नहीं की है। ही हैज नॉट क्रिटिसाइज्ड, ही हैज नॉट, क्रिटिसाइज का मतलब होता है दोस्तों आलोचना करना, यहाँ पे वर्ड है क्रिटिसाइज्ड। ही हैज नॉट क्रिटिसाइज्ड यू, उसने तुम्हारी आलोचना नहीं की है। मैंने उसे गाली नहीं दिया है, मैंने उसे गाली नहीं दिया है। सेंटेंस बनेगा आई हैव नॉट अब्यूज, सेंटेंस बनेगा दोस्तों आई हैव नॉट अब्यूज, अब्यूज्ड हिम, आई हैव नॉट अब्यूज्ड हिम, मैंने उसे गाली नहीं दिया है। सेंटेंस है उसने तुम्हें नहीं पीटा है। ही हैज नॉट बीटन यू, he has not beaten you, beaten, he has not beaten you, उसने तुम्हें नहीं पीटा है। तो ये सेंटेंस रहा दोस्तों निगेटिव का। कुछ और निगेटिव का सेंटेंस हम लोग देखेंगे इधर। हमने उसे नहीं चिढ़ाया है, हमने, अच्छा हमने यहाँ मैंने नहीं है दोस्तों, हमने है। वी हैव नॉट लिखना है यहाँ पे, वी हैव नॉट वैक्स्ड, वी हैव नॉट वैक्स्ड हिम। ठीक है, उन्होंने यह घर नहीं बनाया है, उन्होंने, दे हैव नॉट, they have not built, they have not built, they have not built, ओहो यहाँ पे एल है ये दोस्तों, they have not built this house, this house, उन्होंने यह घर नहीं बनाया। सूरज नहीं अस्त हुआ है, अस्त होना डूबना दोस्तों, सेट का मतलब होता है डूबना, और ये रेगुलर वर्ब है सेट सेट सेट, थर्ड फॉर्म भी सेट ही होता है। द सन हैज नॉट, सूरज अस्त नहीं हुआ है, द सन हैज नॉट सेट, द सन हैज नॉट सेट, सूरज अस्त नहीं हुआ है। मैंने उसे नहीं बुलाया है, आई हैव नॉट कॉल्ड हिम, आई हैव नॉट कॉल्ड, आई हैव नॉट कॉल्ड हिम। ठीक है, यहाँ पे शीला ने यह फ्रॉक नहीं खरीदी है, शीला हैज नॉट, शीला हैज नॉट बॉट, BOUGHT, bought this frock, bought this frock, FROC, फ्रॉक, शीला हैज नॉट बॉट दिस फ्रॉक। तो ये कुछ और इंट्रोगेटिव निगेटिव का सेंटेंस रहा। आप देखेंगे यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नात्मक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे दोस्तों, हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट इफ नेसेसरी, अगर जरूरत हो तब, नहीं तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये स्ट्रक्चर हमें प्रैक्टिस करना है। ठीक है दोस्तों, क्या घंटी बज चुकी है, सेंटेंस देखें, क्या घंटी बज चुकी है। तो क्या के लिए सबसे पहले हैज लगाएंगे, हैज द बेल, हैज द बेल रिंग रैंग रंग, थर्ड फॉर्म इसका रंग होगा दोस्तों। ठीक है, क्या तुमने चिट्ठी पोस्ट कर दी है, अब तुमने के लिए हैव यू लगाएंगे, हैव यू पोस्टेड द लेटर, हैव यू पोस्टेड द लेटर, क्या तुमने चिट्ठी पोस्ट कर दी है। आगे सेंटेंस देखें, क्या रामू ने अपना घर बेच दिया है, क्या रामू ने अपना घर बेच दिया है। हैज रामू सोल्ड, अब सेल का थर्ड फॉर्म होगा दोस्तों सोल्ड, हैज रामू सोल्ड हिज हाउस, हिज हाउस या हिज होम, क्या उसने अपना घर बेच दिया है। क्या तुम्हारे लड़के दिल्ली गए हैं, हैव योर चिल्ड्रन, हैव योर चिल्ड्रन, लड़के बच्चे, चिल्ड्रन गॉन टू दिल्ली,
गॉन टू दिल्ली। अब क्वेश्चन और देखें, क्या सीता अमेरिका से लौट गई है? हैज सीता रिटर्न्ड, हैज सीता रिटर्न्ड फ्रॉम अमेरिका, रिटर्न्ड फ्रॉम अमेरिका, अमेरिका, क्या वह अमेरिका से रिटर्न आ चुकी है? यही तो बात है सेंटेंस, हैज सीता रिटर्न्ड फ्रॉम अमेरिका, ये रहा। कुछ और सेंटेंसेस देखें आप कि क्या तुम नहीं खाए हो, हैव यू नॉट ईटन, सेंटेंस देखेंगे, हैव यू नॉट ईटन, हैव यू नॉट ईटन, क्या तुम नहीं खाए हो। सेंटेंस, क्या राजू नहीं आया है, हैज राजू नॉट कम, हैज राजू नॉट कम, हैज राजू नॉट कम। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे आप नॉट लगा सकते हैं, हैज राजू नॉट कम। और एक बात और भी तो आपको बताएं, यहाँ पे आप हैवंट लिख सकते हैं, हैवंट यू ईटन, हैजंट राजू कम, दोनों सही है। क्या तुमने उसे नहीं बुलाया है, हैव यू नॉट कॉल्ड हिम, हैव यू नॉट कॉल्ड हिम, हैव यू नॉट कॉल्ड हिम, सेंटेंस ये बनेगा, क्या तुमने उसे नहीं बुलाया है। क्या आपने यह पुस्तक लिखी है, क्या आपने यह पुस्तक लिखी है, हैव यू रिटन दिस बुक, सेंटेंस देखेंगे, हैव यू रिटन दिस बुक, हैव यू रिटन, हैव यू रिटन दिस बुक, हैव यू रिटन दिस बुक, हैव यू रिटन दिस बुक, क्या आपने यह किताब लिखी है। क्या तुमने यह कहानी पढ़ी है, हैव यू रेड, हैव यू रेड दिस बुक, दिस स्टोरी, हैव यू रेड दिस स्टोरी, स्टोरी, क्या आपने यह कहानी पढ़ा है या पढ़ी है। क्या मोहन नहीं खेला है, हैज मोहन नॉट प्लेड, हैज मोहन नॉट, हैज मोहन नॉट प्लेड। तो ये कुछ सेंटेंस रहा इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव का। कुछ और सेंटेंस आप देखें यहाँ पे, क्या रानी ने खिड़की बंद कर दी है, हैज रानी क्लोज्ड, हैज रानी क्लोज्ड द विंडो, क्लोज द विंडो। जितना आप प्रैक्टिस करें उतना आपके लिए फायदा है। क्या तुमने कार साफ कर दिया है, हैव यू क्लीन्ड द कार, हैव यू क्लीन्ड द कार, क्या आपने कार साफ कर दिया है। सेंटेंस देखिए, क्या तुमने एक फ्लैट खरीदी है, हैव यू बॉट अ फ्लैट, हैव यू बॉट, हैव यू बॉट अ फ्लैट, क्या तुमने एक फ्लैट खरीदा या खरीदी है। क्या रोहन ने तुम्हें पीटा है, हैज रोहन बीटन यू, हैज रोहन बीटन यू, हैज रोहन बीटन यू, क्या रोहन ने तुम्हें पीटा है। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या सीता ने यह घड़ी खरीदी है, हैज सीता बॉट, हैज सीता बॉट दिस वॉच, हैज सीता बॉट दिस वॉच, क्या सीता ने यह घड़ी खरीदी है। जितना आप प्रैक्टिस कर सके दोस्तों उतना फायदा। क्या तुमने रामू को पेन चुराया है, हैव यू स्टोलन रामूज पेन, हैव यू स्टोलन, हैव यू स्टोलन, स्टोलन रामूज पेन। आप देखिए रामू के साथ एपोस्ट्रोफी एस, रामूज पेन, क्या तुमने रामू की कलम चुराई है। ठीक है, यहाँ पे रामू का कलम, रामूज पेन, एपोस्ट्रोफी एस का यूज करना है। ठीक है, हैव यू स्टोलन रामूज पेन, क्या तुमने रामू की कलम चुराई है। अब कुछ और सेंटेंस देखें, क्या मोहन बीमार पड़ गया है, हैज मोहन फॉलन इल, हैज मोहन फॉलन इल, फॉलन इल का मतलब, फॉल इल का मतलब है दोस्तों बीमार पड़ना या फॉलन सिक, क्या मोहन बीमार पड़ गया है। क्या गांव वालों ने एक कुआं खोदा है, हाफ द विलेजर्स, अच्छा गांव वालों ने दोस्तों प्लूरल है, हाफ द विलेजर्स, हाफ द विलेजर्स, गांव वालों ने, हाफ द विलेजर्स डग अ वेल, क्या उन्होंने एक कुआं खोदा है। क्या सरकार ने तुम्हें बर्खास्त कर दिया है, हैज द गवर्नमेंट डिसमिस्ड यू, हैज द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का स्पेलिंग देखेंगे दोस्तों। और डिसमिस का एक मतलब होता है दोस्तों बर्खास्त करना, डिसमिस्ड यू, डिसमिस्ड यू, क्या आपको सरकार ने बर्खास्त कर दिया है। तो यहां तक सेंटेंस रहा इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव का। लेकिन यहां तक ही हमें नहीं छोड़ना है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं एडवांस लर्निंग की ओर। एडवांस लर्निंग कहें तो आपको यहाँ पर कुछ बेसिक बेसिक सेंटेंस जो रहा वो कंप्लीट हुआ। अब आपको कुछ अच्छे लेवल का सेंटेंस मिलेगा जिसका हम लोग यूज करेंगे अलग अलग निबंधों में, अलग अलग लेखों में यूज कर सकते हैं, इसका पैराग्राफ में यूज कर सकते हैं, जहां पैराग्राफ लिखना है वहां यूज कर सकते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन आंसर में ये सब यूज करने को रहेगा। तब अब आते हैं एडवांस लर्निंग, सीधा। अब यहां से आपको डिफिकल्ट लगेगा। क्या आपने महात्मा गांधी का नाम सुना है? देखिए, क्या आपने महात्मा गांधी का नाम सुना है? यहाँ पे क्या दोस्तों, आपने के अनुसार आपको लगाना है हैव यू हर्ड, HEARD, हैव यू हर्ड द नेम ऑफ महात्मा गांधी, द नेम ऑफ महात्मा गांधी। क्या आपने महात्मा गांधी का नाम सुना है? अगला सेंटेंस देखिए, मैंने कल सुबह से उसे नहीं देखा है। आई हैव नॉट सीन हिम, आई हैव नॉट सीन हिम, आई हैव नॉट सीन हिम। मैंने उसे नहीं देखा है, कब से? कल सुबह से। सिंस यस्टरडे मॉर्निंग। अब यहाँ पे यस्टरडे मॉर्निंग के पहले आपको लगाना है दोस्तों सिंस, ये हम आपको बताएंगे। सिंस यस्टरडे मॉर्निंग, टर्डे मॉर्निंग। देखें, ये फोर और सिंस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है दोस्तों। फोर का मतलब भी होता है से और सिंस का मतलब भी होता है से। फोर और सिंस का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ भी किया जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा, फिक्स रहेगा, सिंस लगाएंगे। पीरियड ऑफ टाइम रहेगा, फोर लगाएंगे। इसके अगले लेक्चर में मैं इसे डिटेल में आपको बताऊंगा दोस्तों कि कहाँ फोर लगाना है और कहाँ सिंस लगाना है। पर अभी जितना ट्रांसलेशन में आएगा वो मैं आपको बताता चलूंगा। यहाँ पे यस्टरडे मॉर्निंग एक पॉइंट ऑफ टाइम है, फिक्स समय है, इस वजह से यहाँ पे लगेगा सिंस, ठीक है। सरकार ने गरीबों के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई है। किसने योजनाएं बनाई है? सरकार ने। सरकार के लिए इंग्लिश में लिखेंगे दोस्तों द गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट। और द गवर्नमेंट के अनुसार आपको लगाना पड़ेगा हैज। द गवर्नमेंट हैज मेड या कॉन्स्टिट्यूटेड, दोनों का मतलब होता है दोस्तों नियम बनाना। कॉन्स्टिट्यूटेड मेनी रूल्स, बहुत सारे नियम, मेनी रूल्स। अच्छा, मेनी प्लान्स, योजनाएं, नियम नहीं बनाए दोस्तों, योजना बनाया है। मेनी प्लान्स फॉर द पुअर, फॉर द पुअर, गरीबों के लिए, फॉर द पुअर, गरीबों के लिए ऐसा किया। उसने सब कुछ का प्रबंध कर लिया है। ही हैज मैनेज्ड, ही हैज मैनेज्ड। मैनेज का मतलब होता है दोस्तों प्रबंधन करना, या अरेंज्ड। अरेंज्ड का मतलब ही होगा दोस्तों प्रबंधन करना। अरेंज्ड एवरीथिंग, एवरीथिंग, उसने सब कुछ प्रबंध कर लिया है। अगला, मैं वर्षों से पियानो नहीं बजाया हूं। आई हैव नॉट, अब बजाना क्या होगा दोस्तों? आई हैव नॉट प्लेड, प्लेड का मतलब होता है दोस्तों बजाना भी। आई हैव नॉट प्लेड द पियानो, आई हैव नॉट प्लेड द पियानो। पियानो के पहले द लगाना है, क्यों? पियानो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों, उसके पहले द लगता है, ठीक है। आई हैव नॉट प्लेड द पियानो वर्षों से, फॉर ईयर्स, फॉर ईयर्स। जैसे देखें, फॉर ईयर्स का मतलब है दोस्तों वर्षों से। इसका मीनिंग क्या हुआ फॉर ईयर्स का? YEARS। ईयर्स का मीनिंग क्या हुआ? वर्षों से। कहने का मतलब ये है वर्षों से का कि यहाँ पे कोई फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, वर्षों से। तो फॉर ईयर्स, महीनों से, फॉर मंथ, ठीक है। सप्ताहों से, फॉर वीक्स, कई दिनों से, फॉर वीक्स, फॉर मंथ, फॉर डेज, कई घंटों से, फॉर आवर्स, घंटों से, फॉर आवर्स। काउंटे नहीं है दोस्तों, कई घंटों से। एक घंटा से रहता तो फॉर एन आवर हम लोग लगाते हैं, घंटों से, फॉर आवर्स। महीनों से, फॉर मंथ। सालों से, फॉर ईयर्स, ठीक है। तो ये डिफिकल्ट लगता है, पर डिफिकल्ट चीजों को ही हम लोग को सीखना है। डिफिकल्ट चीजें सीखने के बाद ही सब चीजें आसान लगने लगती हैं हमें, पर ये छोड़ देंगे तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। उसने गर्मजोशी से हम लोगों का स्वागत किया है। गर्मजोशी से, बताइए इसका मतलब होगा दोस्तों वार्मली, वार्मली। ही हैज वेलकम्ड, ही हैज वेलकम्ड अस। उसने हमारा स्वागत किया, कैसे किया? तो वार्मली किया, गर्मजोशी से। माली ने बहुत सारे फूल तोड़े हैं। माली, द गार्डनर, द गार्डनर, द गार्डनर हैज प्लक्ड। फूल तोड़ना होगा दोस्तों प्लक। ब्रेक का मतलब वैसे कुछ भी तोड़ना, प्लक्ड
अच्छा, बहुत सारे के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं, मेनी लिख सकते हैं, मेनी फ्लावर्स, मेनी फ्लावर्स, ये भी सही है। आप लिख सकते हैं अ लॉट ऑफ फ्लावर्स, ये भी सही है। आप लिखे लॉट्स ऑफ फ्लावर्स, ये भी सही है। तो कई के लिए आप कई लिख सकते हैं, जैसे द गार्डनर हैज प्लग मेनी फ्लावर्स, दैट इज ऑल्सो राइट। द गार्डनर हैज प्लग अ लॉट ऑफ फ्लावर्स, इट इज ऑल्सो राइट। द गार्डनर हैज प्लग लॉट्स ऑफ फ्लावर्स, दैट इज ऑल्सो राइट। सब का मतलब एक ही है, बहुत सारे फूल तोड़े हैं। क्या उसने अपनी कलम खो दी है? हैज शी लॉस्ट, लॉस्ट का मतलब क्या होगा दोस्तों? खोना। हैज शी लॉस्ट हर पेन, हैज शी लॉस्ट हर पेन, क्या उसने अपनी कलम खो दी है? मैंने सुबह से कोई काम नहीं किया है, आई हैव नॉट डन। सेंटेंस बनेगा आई हैव नॉट डन, मैंने कोई काम नहीं किया है। आई हैव नॉट डन एनी, आई हैव नॉट डन एनी वर्क, आई हैव नॉट डन, कोई काम के लिए लिखेंगे दोस्तों एनी वर्क, आई हैव नॉट डन एनी वर्क, मैंने कोई काम नहीं किया है सुबह से। सुबह से एक पर्टिकुलर टाइम है दोस्तों, तो सिंस मॉर्निंग का यूज करेंगे। सुबह से काम नहीं किया, इसका मीनिंग क्या है कि एक खास समय है, उससे मैंने काम नहीं किया है। सिंस का यूज करना है हमें। अगला सेंटेंस देखिए, क्या वह पिछले माह से नहीं पढ़ा है? हैज ही नॉट रेड, हैज ही नॉट स्टडीड, स्टडीड या रेड। अब लिखेंगे पिछले माह से, सिंस द लास्ट, सिंस द लास्ट मंथ, सिंस द लास्ट मंथ। ये लास्ट मंथ जो है दोस्तों, सिंस द लास्ट मंथ, ये फिक्स टाइम हो गया। कैसे? मतलब ये मंथ है, ये मंथ से पिछले वाला मंथ, तो फिक्स्ड मंथ है, सिंस का यूज करेंगे, सिंस द लास्ट मंथ। आगे है, क्या तुमने कभी राक्षस देखा है? हैव यू सीन, हैव यू सीन, क्या आपने देखा है? हैव यू सीन अ मॉन्स्टर, मॉन्स्टर का मतलब क्या होता है दोस्तों? राक्षस। हैव यू सीन अ मॉन्स्टर एवर, एवर का मतलब होता है वो कभी, क्या आपने कभी देखा है? हैव यू सीन अ मॉन्स्टर एवर, हैव यू एवर सीन अ मॉन्स्टर, ये भी सही है। ये एवर जो यहाँ लगा है, आप यहाँ भी लगा सकते हैं। हैव यू एवर सीन अ मॉन्स्टर, क्या आपने कभी एक राक्षस को देखा है? ये सेंटेंस। सीमा तुरंत बाहर गई है, तुरंत, जस्ट, सीमा हैज जस्ट गॉन, सीमा हैज जस्ट गॉन। ये जस्ट जो है दोस्तों, वर्ब के मतलब एक्सिलरी वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले लगाना है। सीमा हैज जस्ट गॉन आउट, सीमा हैज जस्ट गॉन आउट, सीमा अभी तुरंत बाहर गई है। गाड़ी पहले ही स्टेशन छोड़ चुकी है, छोड़ना यहां पर होगा दोस्तों लेफ्ट, ठीक है। द द ट्रेन हैड लेफ्ट, द ट्रेन हैड ऑलरेडी, द ट्रेन हैज ऑलरेडी, ऑलरेडी का मतलब है दोस्तों पहले ही। द ट्रेन हैज ऑलरेडी लेफ्ट द स्टेशन, L-E-F-T, L-E-F-T, left the station. The train has already left the station, left the station, ठीक है। अब सेंटेंस देखिए, मैंने तुम्हारे विरुद्ध कोई शिकायत नहीं की है, के विरुद्ध, अगेंस्ट, ठीक है दोस्तों, मैंने तुम्हारे विरुद्ध कोई शिकायत नहीं की है। आई हैव नॉट, आई हैव नॉट कंप्लेंट, कंप्लेन का मतलब होता है दोस्तों शिकायत करना, थर्ड फॉर्म कंप्लेंट। आई हैव नॉट कंप्लेंट अगेंस्ट, के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? अगेंस्ट यू, आई हैव नॉट कंप्लेंट अगेंस्ट यू, क्या तुमने यह फिल्म पहले ही देख लिया है? पहले ही, ऑलरेडी। हैव यू ऑलरेडी सीन दिस मूवी, हैव यू ऑलरेडी, हैव यू ऑलरेडी सीन, हैव यू ऑलरेडी सीन दिस फिल्म, दिस फिल्म। ये भी देखे दोस्तों, ये ऑलरेडी जो वर्ड है वो मिड पोजिशन एडवर्ब है। मिड पोजिशन एडवर्ब कहने का मतलब है कि मेन वर्ब से पहले इसका इस्तेमाल होगा, ठीक है। ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि आई हैव सीन दिस मूवी ऑलरेडी, नहीं, आई हैव ऑलरेडी सीन दिस मूवी, या हैव यू ऑलरेडी सीन दिस मूवी, सीन के पहले लगाना है। क्या रीना ने अब तक अपना काम समाप्त नहीं किया है? हैज रीना, ये सेंटेंस देखें, हैज रीना नॉट फिनिश्ड, हैज रीना, has Rina not finished her work yet, has not finished her work, finished her work, her work yet, yet का मतलब होता है दोस्तों अभी तक, और निगेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ इसका यूज किया जाता है। सेंटेंस बनेगा हैज रीना नॉट फिनिश्ड हर वर्क yet, क्या वह अपना काम अभी तक नहीं किया है? आगे देखें, क्या तुमने ऐसा नहीं किया है, क्या तुमने ऐसा नहीं किया है?
हैव यू नॉट डन, हैव यू नॉट डन सो, हैव यू नॉट डन सो, हैव यू नॉट डन सो, क्या तुमने ऐसा नहीं किया है, ठीक है। क्या तुमने पहले कभी धूम्रपान किया है, ये सेंटेंस इतना एक सेंटेंस है दोस्तों। क्या तुमने पहले धूम्रपान किया है, हैव यू एवर, हैव यू स्मोक्ड बिफोर, हैव यू स्मोक्ड बिफोर, बिफोर, क्या तुमने पहले धूम्रपान किया, हैव यू एवर स्मोक्ड बिफोर, हैव यू एवर, हैव यू एवर स्मोक्ड बिफोर, क्या पहले तुमने कभी धूम्रपान किया है। मैंने उसे पहले कभी यहां कभी नहीं देखा है, आई हैव नॉट सीन, आई हैव नॉट सीन हिम बिफोर, आई हैव नॉट एवर सीन हिम बिफोर, आई हैव, आई हैव नॉट, क्या लिखे दोस्तों, मैंने उसे यहां पहले कभी नहीं देखा है, आई हैव नॉट एवर सीन यू, एवर सीन हिम, एवर सीन हिम बिफोर, बिफोर। अगर हम लोग इतना ही लगाते दोस्तों कि आई हैव नॉट सीन हिम बिफोर, इसका मतलब हो जाता मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा, मैंने इसके पहले वहां नहीं देखा है, ठीक है। आई हैव नॉट सीन हिम बिफोर, ये सेंटेंस, मैंने इतनी सुंदर लड़की पहले कभी नहीं देखी है, आई हैव नॉट सीन, आई हैव नॉट सीन, मैंने नहीं देखा है, आई हैव नेवर सीन, मैंने कभी नहीं देखा है, कभी नहीं, नेवर, आई हैव नेवर, आई हैव नेवर सीन, आई हैव नेवर सीन, आई हैव नेवर सीन such a beautiful girl before, such a beautiful girl before, ये सेंटेंस, आई हैव नॉट सीन, आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल गर्ल बिफोर, मैंने इतनी सुंदर लड़की पहले कभी नहीं देखा है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारा सेंटेंस रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यहाँ पर प्रैक्टिस होता है हमारा समाप्त। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्पेशल रूल। ये स्पेशल रूल्स हमारा काम आएगा दोस्तों ग्रामर को शुद्ध करने में, एग्जाम में जो आएगा उसको बनाने में, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्पेशल रूल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।